आज हम बात करेंगे जापान की। जापान एक शक्तिशाली एशिया में स्थित एक देश है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक द्वीप राष्ट्र है जो 7,000 से अधिक छोटे और बड़े द्वीपों में मिलकर बना। जापान की गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में की जाती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोग सालाना प्रति व्यक्ति आय 50,000 अमेरिकन डॉलर है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। परमाणु हमले की सामना करने के वाला दुनिया का एकमात्र देश होने के बावजूद आज जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देश है। पिछले कुछ दशकों में जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास किया। साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा मोटर वाहन निर्माण देश है। हम जानेंगे आज जापान के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बढ़ते हैं जापान की वीडियो की ओर। जापान लगभग 7,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना एक, जिनमें से लगभग 430 रहने योग्य है। यह पूर्वी एशिया का एक सबसे बड़ा और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा द्वीप देश है। जापान के केवल 6 द्वीप होन्शु, होकाडिया, क्योशू एंड शिकागो ही जापान के कुछ क्षेत्रफल का 98% हिस्सा है, और शेष द्वीप जापान के क्षेत्रफल का केवल 3% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन द्वीपों में सिर्फ 340 द्वीप ही ऐसे हैं जो 1 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु बम से हमला किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने 6 से 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। इन बमों का नाम लिटिल बॉय ऑफ फैटमैन रखा गया था। जापान का शहर क्योटो इतना सुंदर है कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका युद्ध सचिव द्वारा बमबारी सूची से हटाया दिया था, क्योंकि वे पहले क्योटो का दौरा कर चुके थे और इसकी सुंदरता से प्रभावित थे। जापानी लोग अपने देश को निहोन और निप्पॉन के नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है उगते सूरज की भूमि। ऐसा माना जाता है कि जापान में सबसे पहले सुबह का सूरज उगता है। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी और इसमें 200 से अधिक ज्वालामुखी हैं। यह संख्या किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है और दुनिया के कुल ज्वालामुखी की संख्या 10% है। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, यानी हर दिन 4। जापान के कुल क्षेत्रफल के केवल 13% भूकंप पर खेती की जाती है। जापान में अधिकांश लोग शिक्षित हैं और जहां लिटरेसी रेट 99.9% है। जापान के लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा 82 साल है। जापान में 100 वर्ष से अधिक आयु के 50,000 लोग रहते हैं। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है और वे हर साल सैकड़ों भूकंप भी झेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शक्ति है। सूमो जापान का सबसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ बेसबॉल भी काफी लोकप्रिय है। जापान में काम के दौरान झपकी लेना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम पर झपकी लेना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का प्रतीक है। जापान में काम के दौरान झपकी लेने का कोई कोई जुर्माना नहीं है। जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जापान ने विभिन्न विषयों में 28 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। जापानीज के पास सॉरी कहने के कम से कम 20 अलग-अलग तरीके हैं। जापान दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माण ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर देश है। जापान की मातृभाषा जापानी भाषा है और ये लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक भी अपनी जापानी भाषा में ही शोध करते हैं। जापान के लोग अपने अर्थ के लिए भी जाने जाते हैं और समुराय परंपरा का परिचय देते हुए ये लोग अपने मेहमानों की तहे दिल से सम्मान करते हैं। जापान के लोग अपने घरों में मेहमानों के लिए अलग कमरा जरूर बनाते हैं। जापान में अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार वालों को यात्रा में बाधा डालने पर जुर्माना भरना पड़ता है। जापान में यावा यानी टेढ़े-मेढ़े दांत आकर्षक माने जाते हैं। इसके लिए कुछ लड़कियां अपने मौजूदा दांतों को टेढ़े-मेढ़े करने के लिए डेंटिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेती हैं। जापान में जन्म दर इतनी कम है कि यहाँ बेबी डायपर की तुलना में एडल्ट डायपर अधिक बेचे जाते हैं। किमियागो जापान का राष्ट्रगान है। ये दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान है और इसकी रचना दुनिया के सभी राष्ट्रगानों से सबसे पुरानी है। प्राचीन जापान में महिला अपने दांतों को डाई से काला करती थी, क्योंकि सफेद दांतों का बदसूरत माना जाता था।
उगुरो नामक एक प्रथा 1800 से दशक के अंत तक जारी रही थी। बर्गर किंग जापान में सभी ब्लैक बर्गर बेचता है, जो बाद चारकोल और स्विफ्ट स्टोरे से रंगे जाते हैं। जापान में हर साल अप्रैल महीने के पहले रविवार को कानमोरी फेस्टिवल ऑफ द स्टील फॉल नामक एक अजीबोगरीब त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोहे के लिंग द्वारा योनि दानव की हार का जश्न होता है। इस त्योहार में पुरुषों की लिंग को आकार के वस्तुओं को झांकी निकाला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में अलग-थलग रहने की प्रथा काफी बढ़ गई है। इस प्रथा में कई युवा अपने आप को एक विशेष स्थान, घर या कमरे में सीमित कर लेते हैं। इसको हिकिकोमोरी कहा जाता है। इस आवरण में युवा बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ देते हैं। जापान में ऐसे लोगों की संख्या 7 लाख से 10 लाख तक बताई जाती है। जापानी नागरिक जो कुत्तों को पालते हैं, कुत्तों को घुमाते समय अपने साथ एक विशेष थैला रखते हैं, जिसमें वे उसका मल इकट्ठा करते हैं। जापानी लोग समय के बहुत सख्त होते हैं, यहाँ तक कि ट्रेन भी अधिकतर 18 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। जापान में बच्चों को 10 साल की उम्र तक चौथी कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं देनी होती है। इन 10 वर्षों में उन्हें अपने बचपन के जीवन का आनंद लेने का अधिकार दिया जाता है। जापान में गेट टावर बिल्डिंग एक ऐसी भी इमारत है जिसमें होकर हाईवे गुजरता है। टोक्यो में स्थित त्सुकी मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है, जो प्रति दिन 2000 टन से अधिक समुद्री उत्पादक को बिक्री करता है। जापानियों के लिए मछली एक मुख्य भोजन है। चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने के बावजूद जापान 70% मछलियों का आयात दूसरे देशों तक करता है। मछली खाने के मामले में जापानी लोग दूसरे देशों के लोगों की तुलना में आगे हैं। यहाँ हर साल करीब 17 मिलियन टन मछलियाँ खाई जाती हैं। सुशी जापान की एकमात्र ऐसी डिश है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जापान में इंस्टेंट रेमेन नूडल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। यहाँ साल में 5 अरब से ज्यादा बार परोसे जाते हैं। जापान में इंस्टेंट चिकन को भी बहुत पसंद किया जाता है, जो हाल के हाल बन जाता है। जापान के बारे में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।